नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश एसडब्ल्यूडी की तरफ से जो फ्री आईएएस और पीसीएस की कोचिंग होने वाली है उसके बारे में हम सब कुछ यहाँ पे आपको बताएंगे, क्योंकि बिना कुछ भी जाने अगर आप अप्लाई करते हैं और परीक्षा देने जाते हैं तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आपको इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आपको अगर लगे कि आप यहाँ के आपके लिए यह जो है एडमिशन आपके लिए सही है और आप इसमें बेनिफिट उठा पाएंगे, तभी आप आवेदन करें, अन्यथा नहीं। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट होते हैं जिनके लिए ये सूटेबल नहीं होती है, तो आपके हिसाब से अगर ये सूटेबल है तो ज़रूर अप्लाई करें, अन्यथा इसे अप्लाई करने से बचें। भले ही ये फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन हो रहे हों, मगर अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। और हालांकि एग्ज़ाम जो है पीसीएस लेवल का होता है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो आइए देखते हैं किन किन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, किन किन कौन बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम अगर आपको बता दें, ये आप देख पा रहे होंगे 10 नवंबर 2022 से आवेदन शुरू हुए थे और 30 नवंबर 2022 लास्ट डेट रखी गई है। 18 दिसंबर 2022 अगर देखें तो एग्ज़ाम डेट है और एडमिट कार्ड रिलीज़ जो होगा उसके 8-10 दिन पहले, और रिज़ल्ट जो है दिसंबर माह में रिलीज़ कर दिया जाएगा और जनवरी में इसकी जो है कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए जनवरी से दिसंबर तक कोचिंग चलने वाली है और इसी के आधार पे कैंडिडेट 2024 की तैयारी कर सकते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए ज़रूर आवेदन करें, मगर ध्यान रखिएगा नए कैंडिडेट हैं तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस पूछा जाता है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के बेस पे आधारित है और प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप 70% ले आते हैं तो निश्चित ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा निकल जाती है। मगर यहाँ पे जो क्राइटेरिया है इसमें अगर एडमिशन आपको लेना है तो 70 से 75 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए। 75 नंबर से कम अगर हैं तो आप निश्चित ही, अगर ओबीसी बिलोंग करते हैं तो आपको निश्चित ही यहाँ पे नुकसान हो सकता है, मतलब कि आपको यहाँ पे कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला है। एससी एसटी के लिए कॉलेज मिल सकते हैं, उनकी कट ऑफ थोड़ा और कम जाती है। तो आप पुराने देख सकते हैं कितनी बार यहाँ पे काउंसलिंग हुई है, 3-4 बार यहाँ पे लिस्ट रिलीज़ की जाती है और हर बार कट ऑफ थोड़ा थोड़ा कम होती होती चली जाती है और 2 महीने तक लगभग यहाँ पे काउंसलिंग होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करें, आवेदन फ़ी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और एज जो रखी गई है 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, ठीक है। और एनुअल इनकम जो है 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं या फिर क्रीमी लेयर ओबीसी में आते हैं वो लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और बैचलर डिग्री होनी चाहिए, भले ही आप लास्ट ईयर में हो तब भी आपके लिए यहाँ पे आवेदन के द्वार खुले हुए हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें किस तरीके से यहाँ क्या कुछ सिस्टम होता है, यहाँ पे 1050 सीटों के लिए आवेदन लिए गए हैं और सबसे ज़्यादा सीटें अगर देखें तो छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन, या भागीदारी भवन के नाम से प्रसिद्ध है। तो भागीदारी में यहाँ पे 250 सीटें, यहाँ पे ओबीसी के लिए ज़्यादा सीटें देखने को मिलती हैं और विभिन्न कॉलेज में यहाँ पे सीटें देखने को मिलती हैं, तो वो आप लोगों को हम आगे बताते रहेंगे। हालांकि आप लोग जानते होंगे, अगर आप आवेदन कर रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आवेदन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि क्या सिस्टम कैसे क्या यहाँ पे रखा गया है। ये एसडब्ल्यूडी के तरफ से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू किया गया एक फ्री निःशुल्क कोचिंग प्रोग्राम है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा को बेस मान के यहाँ पे तैयारी की जाती है। अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा तैयार है तो आप आवेदन करने से बचें। अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं तो आवेदन अवश्य करें, ठीक है। क्योंकि लखनऊ में परीक्षा ज़्यादातर होती देखने को मिला है, क्योंकि ज़्यादा आवेदन यहाँ पे आते नहीं हैं। 20-25 हज़ार आवेदन आएंगे, उसमें से 1000 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है विभिन्न कैटेगरी में। तो यहाँ पे अगर देखें तो जिन लोगों को परीक्षा देनी है, प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट देना है, तो यहाँ पे अच्छी बात है। मगर ये यहाँ पे किस तरीके से परीक्षा होती है मैं आपको बता दूं, मैंने जो पिछली बार यहाँ पे परीक्षा दी थी तो यहाँ पे इस तरीके से था
कापियाँ खुली हुई आई थी। जिस तरीके से यूपी या यूपीपीएससी की एग्ज़ाम होता है, इसमें आप देखते हैं कॉपी सील्ड पैक्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉपियाँ खुली आती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूँ, SWD डिपार्टमेंट से जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं पहले से, वहाँ से कोई परिचित हैं, तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के। वो आप समझ सकते हैं किस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है, तो वो अलग की बात हो जाती है। मगर अगर आप 75 अबव यहाँ पे नंबर पाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में ज़रूर जगह मिल जाए। तो यहाँ पे समझिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 75-80 हो, मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा अगर आप निकाल चुके हैं, PCS की प्रारंभिक परीक्षा अगर आप निकाल चुके हैं तो आप इसमें भी निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ नंबर से रह रहे हैं, तो हो सकता है निकल जाए। मगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो यहाँ पे नहीं निकलेगी। और आप जो है SC ST से बिलोंग करते हैं या फीमेल हैं, तो हो सकता है निकल जाए। तो आपको 1 साल तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। रहना खाना सब कुछ फ्री होता है और क्लासेस चलती हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे थोड़ा अच्छा माहौल होता है। वहाँ पे सभी कैंडिडेट तैयारी करने वाले होते हैं, तो आराम से यहाँ पे तैयारी का जो है ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे थोड़ा बूस्टअप मिल जाता है। अगर आप कहीं रूम लेके रह रहे हैं तो उससे थोड़ा अच्छा है, मगर अगर रूम लेके रह रहे हैं तब भी वहाँ कोई नुकसान नहीं, मगर वहाँ पे पैसे आपके लगते हैं। यहाँ आपके पैसे रहने और खाने के बचेंगे। 3 से 5 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है पर मंथ। आपका जो नुकसान होता है उसे बचा जा सकता है। अब यहाँ पे देखें, जो लोग किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी भी संस्थान में काम कर रहे हैं, तो वो लोग आवेदन करने से बचें, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे अगर अलॉट भी हो जाता तब भी वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में, मतलब कि इस क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी और संस्थान में आप अगर कार्यरत हैं, गवर्नमेंट संस्थान या फिर विभाग में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और जो लोग मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और प्रारंभिक परीक्षा तैयार है, तो वो लोग यहाँ पे ना आवेदन करें। ये मेरे लिए मैं आप लोगों के लिए बेहतर बताने की कोशिश करूँगा। और UPSC प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी यहाँ पे नहीं होती है। भले यहाँ पे कहते हो UPSC की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी होती है, मगर यहाँ पे GS पढ़ाया जाएगा, GK सब कुछ पढ़ाया, रीजनिंग मैथ वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मगर आप ही सोचिए कि PCS और UPSC IAS में थोड़ा अंतर है प्रारंभिक परीक्षा में, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आते हैं, तो वहाँ पे पढ़ना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है PCS परीक्षा के अगर कंपेयर में देखें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपको, तो अगर PCS के लिए प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। मगर अगर IAS को आप टारगेट बना के कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये रूम रहना और खाना आपको मिल सकता है, इसके लिए अगर आप करें तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा और यहाँ पे थोड़ा बहुत मात्रा में यहाँ पे नकल होती है। भले में मेरी बात आपको कड़वी लगे, मगर जिस तरीके से यहाँ पर कापियाँ निकल के आती हैं तो उस वहाँ से लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर देखने को मिलता है। कॉलेज प्रशासन का है या फिर कुछ उस तरीके से तो यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है गवर्नमेंट का, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे देखें तो कुछ रेगुलेशन है, मगर उतना उस तरीके से नहीं है जैसे भर्तियों में होता है। कोई भी विभाग अगर SWD के डिपार्टमेंट को ये कार्य सौंपा गया कि आपको यहाँ पे इनको प्रशिक्षण देना है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। आप भी समझते होंगे और मैं भी समझता हूँ, मगर फिर भी अगर देखें तो एक अच्छा कदम है। और इसमें मान लीजिए अगर 1000 में से 100 सीट इस तरीके से हो भी गई, तब भी अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और निश्चित ही आप यहाँ पे इस स्कीम में जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे संबंधित और भी कोई क्वेरी अगर चाहिए आपको तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। और हालांकि मैंने ज़्यादातर चीज़ें आपको बता दी हैं। और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी अच्छी है और मेंस के लिए नहीं अच्छी है। मैं सिंपल यही बताना चाहूँगा कि मेंस के लिए अच्छी नहीं है। वनडे एग्ज़ाम और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा इस भर्ती, मतलब कि इसमें एडमिशन हो जाएगा। और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसमें जो लोग पहुंचते हैं वो अच्छे लड़के होते हैं, क्योंकि
कंपटीशन के आधार पे ही सिलेक्शन होता है, एडमिशन होता है। तो वहाँ अच्छे लड़के होते हैं और तो पढ़ाई का जो है थोड़ा अच्छा माहौल मिलता है, जिससे कि और भी तैयारी आपकी इम्प्रूव होती है। तो इस आधार पे भी देखें तो थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। मगर मेंस की अगर तैयारी करते हैं, अगर आपके पास अच्छा माहौल अच्छा है तो आप कतई यहाँ ना जाएं और आप इससे बचें, ठीक है। और अगर नहीं माहौल अच्छा है तो आप जाएं, निश्चित ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे और चैनल से जुड़े रहें। हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।